नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा फिर से एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से एक आईपीओ आया है और वो भी एनएससी और बीएसई दोनों में लिस्टिंग होता देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आईपीओ के पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है डिजिटल, गो डिजिटल। तो कंपनी का नाम गो डिजिटल है और इस कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली है। देखिए, इस बात को सबसे पहले मैं जरूर कहूंगा, किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी ब्रांड एम्बेसडर हो तो उस कंपनी रॉकेट बनेगा ऐसे सोचिएगा मत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कंपनी जहाँ पे एम एस धोनी भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत सारे सिनेमा स्टार जो सुपरस्टार है वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो क्या वो कंपनी रॉकेट बन गया? बिल्कुल नहीं। देखिए, मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है बड़े बड़े प्लेयर के माध्यम से। तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कंपनी ही बेस्ट होगा। कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर आपको कंपनी के ऊपर काम करना है। देखिए, कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो आप जिस तरीके से चेक करते हैं प्रोडक्ट को, उसी तरीके से कोई भी कंपनीज को खरीदारी करने जा रहा है तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान से रिसर्च करना होगा। तो गो डिजिटल जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कमर्शियल, ट्रैवल, होम और अदर्स प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं और इसके कंपटीशन बहुत सारे हैं। आप सभी जानते हैं कंपनी की इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनीज काम करते हैं। इसका जो इंश्योरेंस सेगमेंट है वहाँ पे कार है, बाइक है, साथ ही साथ ओडी फॉर कार है, साथ ही साथ ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है, कैब है और ट्रक है। और देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो है वो हेल्थ है, ओपीडी हेल्थ है, उसके साथ साथ सुपर टॉप अप है, उसके साथ साथ जो फार्मा प्रोडक्ट है उसके ऊपर है, साथ ही साथ पोर्ट हेल्थ जो पॉलिसीज है, साथ ही साथ एम्प्लॉय हेल्थ है। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट देखने को मिला। साथ ही साथ बिजनेस प्रोडक्ट के ऊपर देखा है तो ड्यू मतलब ड्यू एंड इंश्योरेंस है, साथ ही साथ मतलब जो देखिए, बहुत सारे इंश्योरेंस जो है वो मतलब वॉकमैन इंश्योरेंस है, साथ ही साथ मेरिन जो कार्गो है इसके ऊपर भी इंश्योरेंस, हर कैटेगरीज के इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, आप बोल सकते हैं। तो हर कैटेगरीज के प्रोडक्ट इंश्योरेंस का मतलब इस कंपनी के माध्यम से किया जाता है। देखिए, कंपनी का डायरेक्टली कोई इंश्योरेंस नहीं है, कंपनी थर्ड पार्टी के माध्यम से इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे पॉलिसी बाजार डॉट कॉम जिस तरीके से काम करते हैं, बेसिकली इसी तरीके से काम इस कंपनी भी कर रहा है। तो इसका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन को झेल कर क्या कंपनी सही में प्रॉफिटेबल है वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ था 2016 में, मतलब उतना पुराना कंपनी भी नहीं है। अराउंड 7 ईयर हुआ है और 7 to 8 ईयर। तो देखिए, गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस, तो बेसिकली कंपनी जनरल इंश्योरेंस बेचते हैं। लिमिटेड इज एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफरिंग मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो मैं पहले आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी देखिए, कंपनी बता रहे कंपनी हैज करेंटली लॉन्चेस टोटल 74 एक्टिव प्रोडक्ट, मतलब टोटल 74 प्रोडक्ट है अलग अलग कैटेगरीज के, जो अलग अलग इंश्योरेंस के। तो कंपनी बता रहे कि 2023 के डेटा आंकड़े के हिसाब से, दिसंबर के आंकड़े के हिसाब से कंपनी हैड अबाउट 61,972 मतलब पार्टनर्स के साथ जुड़ चुके हैं, और इंक्लूडिंग 58,532 पीओएसपी जो मतलब संस्था है उसके साथ भी जुड़ जुड़ चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर ये भी बताया जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब सेंटर्स है 24 स्टेट में, और वो भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो 473 एक्टिव जो बूट टू ऑटोमेट टास्क है पार्टनर्स का, और साथ ही साथ 75 ऑफिस थ्रू इंडिया है। और बेसिकली कंपनी के जो बिजनेस है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। टोटल एम्प्लॉय जो है वो पहले 3,300 के आसपास था, अभी 3,900 के आसपास बन चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हूँ। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंपनी के जो एसेट है वो हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं, अच्छी बात है कंपनी के एसेट बनना। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पहले नेगेटिव में था, मतलब बिग बिग नेगेटिव में था। कंपनी फर्स्ट टाइम पॉजिटिव में आया। देखिए, नेगेटिव में कंटिन्यू रन कर रहे थे, वो कंपनी फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आया। इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कुछ मतलब डेटा को चेंजेस करके, मतलब कुछ टैक्सेस कम देकर कंपनी प्रॉफिट दिखा देते हैं, सेल्स ज़्यादा दिखा देते हैं। क्योंकि जब आईपीओ का मौसम आते हैं, मतलब आईपीओ का सिचुएशन आते हैं, तो कंपनी अगर प्रॉफिट ना दिखाए तो आईपीओ तो मतलब बेकार हो सकते हैं, आईपीओ में लॉस हो सकते हैं। इसीलिए इस तरीके से पॉजिटिविटी देखने को मिला। बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी देखने को मिला था, वो आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं।
तो कंपनी के जो नेटवर्क है वो भी बढ़ चुके हैं, कंपनी के रिजर्व जो सरप्लस है वो भी बढ़ चुके हैं। अभी कंपनी का जो कर्जा है वो 200 करोड़ के आसपास है। अब इस कर्जा कितना है आपको मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर जो पीबी रेशियो है और पी रेशियो है वो एवरेज लेवल के नीचे है और अर्निंग पर शेयर एकदम बेकार है और कंपनी का पी रेशियो तो बहुत हाई है। मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो पेयर कंपनी है उसके साथ इसका कंपेयर करना चाहिए। तो जो पेयर कंपनी है उसके साथ कंपेयर करूँ तो आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर बाकी सारे कंपनी तो ठीक ठाक है, जैसे द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, साथ ही साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उसके साथ साथ देखेंगे तो आईसीआईसीआई लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो जितने सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर एकदम बहुत बहुत हद तक कम है। और साथ ही साथ कंपनीज के ऊपर जो मतलब पी रेशियो है वो भी अगर चेकआउट करेंगे तो इसका पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाइक लगा बाकी कंपनी के मतलब कंपेयर टू इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है जो बाकी कंपनीज का परफॉर्मेंस है। तो अभी कंपनी के जो बाकी डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, वो है कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स। तो आईपीओ के डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो चलो थोड़ा मैं ऊपर चला जाता हूँ। हाँ अभी ठीक है। आप देख सकते हैं आईपीओ का लिस्टिंग डेट सॉरी ओपनिंग डेट है 15 से 17 तारीख तो, और 15 से 17 तारीख तक इसका आईपीओ का डेट रहेगा और 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी आईपीओ लिस्टिंग किया जा रहा है और 260 रुपये से 270-72 रुपये तक आपको आईपीओ का प्राइस बैंड दिया जाएगा, मतलब इस प्राइस के अंदर आपको खरीदारी करना होगा। तो 55 टोटल शेयर है और टोटल इशू साइज जो रहेगा 96,000 के आसपास इसका इशू साइज रहेगा। बेसिकली 2600 करोड़ का टोटल आईपीओ है, उनमें से फ्रेश इशू रहेगा 1100 करोड़ के आसपास और ऑफर फर्स्ट सेल रहेगा 1400 करोड़ के आसपास। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएंगे, सिर्फ 1100 करोड़ का पैसा कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा और आईपीओ में डेट जो है 15 तारीख स्टार्ट होगा और 17 तारीख क्लोजिंग हो जाएगा, 3 दिन टाइम रहेगा। और बेसिक अलॉटमेंट जो डेट रहेगा, मगर अगर आपको आईपीओ मिला है तो 21 तारीख आपको पता चलेगा, 22 तारीख आपका डीमेट अकाउंट में रिफंड किया जाएगा, अगर सॉरी डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर आईपीओ ना मिला तो आपको 22 तारीख ही पैसा वापस किया जाएगा। लिस्टिंग डेट 23 तारीख है और इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक। अभी इस आईपीओ लेने के ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इस आईपीओ लेने का ऑब्जेक्टिव यही है टू आप देख सकते हैं अंडरटेक इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। मतलब जो मतलब बताया जा रहा है कि कंपनी खुद के बिजनेस को पुश करने के लिए, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से आईपीओ लेके आ रहा है। तो मतलब पैसा रेज किया जा रहा है। तो कंपनी देखिए ये भी बताया जा रहा है अंडरटेक द एक्टिविटी प्रपोज टू बी फंडेड फ्रॉम द नेक्स्ट मतलब प्रोसीड। यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर द कंपनी एक्सपेक्ट टू द रिसीव और बेनिफिट टू द लिस्टिंग फॉर द इक्विटी शेयर्स। तो बेसिकली कंपनी खुद के बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए ही इस तरीके से आईपीओ लेके आया है। और अभी इस आईपीओ के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए लास्ट 2 डेज का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 50 रुपीज़ से थे, मतलब 50 रुपीज़ से 70 रुपीज़ देखने को मिला। मतलब कंपनी 25% के आसपास पॉजिटिवली ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करके आईपीओ का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट बुल रन में हो तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिखेगा, अगर मार्केट बेरिश रन में हो तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूँगा वोलेटिलिटी मार्केट के टाइम में आईपीओ के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। मेरा काम था सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना, आपका काम है इस पॉइंट्स को वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।